ये है आपका मैथ का सिलेबस, ठीक है, ये है आपका मैथ का सिलेबस। एकदम ध्यान से, पर्दा हटा गिरा देते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका मैथ का सिलेबस, और ये है अर्थमेटिक का, और ये है आपका एडवांस का। ये रहा आपका अर्थमेटिक का, वो ये रहा एडवांस का, ठीक है। 6 महीने हम कैसे करवा देंगे इतना भयानक चैप्टर वो, समझे? आप लोग खुद पागल हो जाइए, बोले छोड़ दीजिए सर नहीं पढ़ाइए, भूल बन करता है क्वेश्चन। अर्थमेटिक का मतलब ये समझिए, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है, और इसमें मेंसुरेशन का मतलब होता है लैंग्वेज। क्योंकि ये पूरा अर्थमेटिक मैथ और ये जो मेंसुरेशन चैप्टर है, ये आपको अपना लैंग्वेज में ही उलझा देगा, ठीक है। कैसे उलझा देगा सर? जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िएगा, ठीक है, वो क्या बोलेगा, एक फलना आदमी ने किसी और को बेचा, फिर उससे खरीदा, फिर किसी और को बेचा, बताइए जो उसको बेचा है पहला व्यक्ति को कितना प्रॉफिट होता है वही दाम पे बेचता तो ये लैंग्वेज रहता है, पूरा लैंग्वेज का, एवरेज का खेला पूरा लैंग्वेज का। एग्जामिनर 3 चैप्टर को, एग्जामिनर ये चाहता है कि 3 चैप्टर आप लोग से बने ही ना, और वो चैप्टर है आपका एवरेज, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट और एक है मेंसुरेशन। ये 3 चैप्टर चाहता है आपसे बने ही ना, समझे? और ये जो कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन, इसमें एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग उलझ के रह जाएं, आप लोग का बने ही ना ये, क्योंकि इसमें आप लोग फंसिएगा, इसमें फंसिएगा, इसमें फंसिएगा और इसमें फंसिएगा, और ये फ्रस्ट्रेशन लगा देगा आप लोग को। इसलिए ये सब चैप्टर को बहुत लेट से छुआ जाता है। हम जो एवरेज बताए हैं, मेरा बैच में चला है, वो कोई भी बुक से बन जाएगा। बाहर जो हम लोग बुक रखे हैं वो लेटेस्ट बुक रखे हैं, टीसीएस पैटर्न का बुक रखे हैं। डर नहीं हम लोगों की लेटेस्ट बुक आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा। सारा क्वेश्चन टीसीएस जब से एग्जाम लेना चालू किया है 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, और आज जो क्वेश्चन करवाए वो सीजीएल 2023 का क्वेश्चन था, करवाया पिंटू, 2023 का क्वेश्चन करवाया था। एक ही क्वेश्चन आधा घंटा लगा खाली बताने में। तो ये आप लोग भी गुजरिएगा इससे, समझे? सिलेबस देखिए क्या क्या है सर, कैसे शुरुआत करें। शुरुआत में लगता है, पहला होता है ना कि पहला सीढ़ी चढ़ना डर लगता है, बाद में अपने भागिएगा और साथ में किसी और को भी लेकर के भागिएगा, समझे? कि चलो सबसे पहला, ठीक है, चैप्टर है आपका रेशियो। बड़ा अच्छा चैप्टर है, समझे? बनाने में मजा आएगा, है ना? लेकिन हार्डली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 1 से 2, ठीक है। दूसरा चैप्टर है आपका क्या, परसेंटेज। इसमें भी आएगा 1 से 2। सर 1 से 2 को इतना क्या ध्यान देंगे, छोड़िए, इरन करके ध्यान देना चाहिएगा ना। 1 से 2 1 से 2 तो सब क्वेश्चन में छोड़ दीजिएगा, सब चैप्टर में छोड़ दीजिएगा। सबसे 1 से 2 1 से 2 से आता है, समझे? और एक के रैंक वो आपको पीछे ले जाएगा। मेरा खुद का दोस्त बेचारा बार बार खाली जा रहे थे, छटाता किससे ऐसा। अब मेरा दोस्त छटाया है 0.05 मार्क्स, इससे छटाया है। मार्क्स डिस्प्ले होता है ना रेलवे में, डिस्प्ले होता है। और एक दोस्त बड़ा लकी था, आयु रेलवे का लोको पायलट में जॉब कर रहा है, टेक्नीशियन में, वो बड़ा लकी था, जो क्वालिफाई करने का था 32 मार्क्स फिजिक्स में, ठीक है, वो लाया था 32.5 और क्वालिफाई कर गया। केवल उसमें क्वालिफाई करना था, मेरिट नहीं बनता उससे, केवल क्वालिफाई करना था और कर गया। बोला भाई जो मेरिट बनता था जिससे, वो पूरा पढ़ के गए थे, क्वालिफाई वाला पढ़ के नहीं गए, तुक्का मारे थे। तो जब नसीब होगा तो निकल जाइएगा, थोड़ा बहुत लक साथ देता है, समझे? आगे लोग बोलता है ना कि मेहनत बहुत है, लक नहीं है। आपको बताते हैं लक क्या है, सुनिएगा। लक परफेक्ट में से डेफिनेशन बताते हैं,
कॉन्फिडेंस में लक कहां काम आता है। आप एग्जाम देने के लिए गए, ठीक है, आपका दोस्त जस्ट पहला शिफ्ट देकर के निकला, या फिर दोस्त कल आया एग्जाम देकर के, आप पूछे भाई कैसा रहा क्वेश्चन, एकदम सिंपल था भाई, एकदम मस्त लगा बनाने में, है ना। आप अगला दिन गए, साला क्वेश्चन एकदम खराब, समझे, एकदम क्वेश्चन खराब। इसको बोलते हैं लक। आपका कौन सा डेट में, कौन सा टाइम में, कौन सा शिफ्ट में पड़ा है, वो है लक आपका। कि आपका कम से कम आपका जो पहला बंदा दे करके निकला है वो मस्त है, उसका चेहरा में खुशी है। आप, हाँ सर, आप लोग बोलिएगा क्या कि सर नॉर्मलाइज तो होता है ना, बोलिएगा सर नॉर्मलाइज होता है। टीसीएस को भी नहीं पता है कि नॉर्मलाइज कैसे करना है। किसी का 40 मार्क्स बढ़ा देता है, किसी का 5 मार्क्स घटा देता है, पता नहीं चलता, आज तक किसी को पता नहीं चला। आप यूट्यूब में लिखिएगा व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, वो लोग बोले भले पूरा बता देगा, व्यूज के लास्ट में बोलेगा भाई पता नहीं कैसे करता है, लास्ट में कंफर्म नहीं है, ऐसा बोल देगा। नॉर्मलाइजेशन आज तक रिवील नहीं किया गया टीसीएस के द्वारा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही करप्शन का एक माध्यम है। आपका मार्क्स बढ़ा देगा 30, वो क्यों बढ़ाया, नॉर्मलाइजेशन, वो ये नहीं बता रहा है कि करप्शन है। सपोज कि पैसा खाया, नॉर्मलाइजेशन कौन देखने गया, समझे, इसीलिए आज तक रिव्यू नहीं किया नॉर्मलाइजेशन कैसे बढ़ाते हैं। भले को डिंग हाक देगा को टीचर की ऐसे होता है जो खुद नहीं पता है, ठीक है। सर ये रेशियो और ये परसेंटेज, पहले जो रेशियो करवाएंगे और परसेंटेज करवाएंगे, ये पूरा का पूरा रेशियो और परसेंटेज से ही पूरा अर्थमेटिक हम बनाएंगे। रेशियो और परसेंटेज का इस्तेमाल करके ही पूरा अर्थमेटिक हम बनाएंगे। कैसे, एग्जांपल देते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क में आप लोग सीखिएगा कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, और एक आदमी ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 5 दिन में करता है। तो 10 और 15 जो लिखेंगे ना, उसका रेशियो काम आएगा, 2 और 3, ये रेशियो काम आएगा। तो सर इसमें रेशियो काम आया, इसमें रेशियो काम आएगा, इसमें काम आएगा, हर एक चैप्टर में रेशियो काम आएगा। परसेंटेज कैसे काम आएगा, परसेंटेज ऐसे काम आएगा कि एक का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी से 50% अधिक है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, 50% अधिक है। तो ए का अगर ये हो गया तो बी का 150 हो गया, बी का एफिशिएंसी ज्यादा है तो रेशियो में हो गया 2 और 3। परसेंटेज का इस्तेमाल करके ये निकाले, रेशियो का इस्तेमाल करके ये निकाले। हर एक चीज में आपका रेशियो और परसेंटेज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम लोग स्लो चलते थे क्योंकि बोर्ड उस तरह का नहीं था, ठीक है, बोर्ड उस तरह का नहीं था, बोर्ड वाइट था, इसलिए हल्का स्लो हो गए थे क्योंकि बहुत कुछ समझाना पड़ता था। अभी जैसे वो ज्योमेट्री पढ़िएगा, आपको हम रियली बताएं कि अगर जो सही टीचर रहेगा ना, जो सही टीचर रहेगा वो बिना डिजिटल बोर्ड का, बिना डिजिटल, हाँ सर पहले के जमाने में पढ़ाया जाता था, उसमें डिजिटल बोर्ड नहीं था। पहले के जमाने में क्वेश्चन भी उतना हार्ड नहीं आया करता था, ठीक है। आप 2015 क्वेश्चन उठाइए, इतना इजी लगेगा ना, बोलिएगा सर एकदम इजी है, तो पहले का क्वेश्चन भी इजी आया करता था, समझे। तो सर अब जो टीचर सही से रहेगा ना, वो बिना डिजिटल बोर्ड का पढ़ाइए नहीं पाएगा, जो सीरियस सही से पढ़ा रहा है। क्यों, ज्योमेट्री पढ़ने जाइएगा, एक से एक चीज ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन पढ़ने जाइएगा, आपको मेंसुरेशन में पूरा इमेजिनेशन पावर है, खाली इमेजिन करना पड़ेगा, आपको हाथ में रखना पड़ेगा इमेजिन, जैसा क्यूबॉइड, उससे निकालना होगा कोन, पिरामिड पढ़िएगा, प्रिज्म पढ़िएगा, काट करके यहां डेमो दिखाएंगे। जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं रहेगा हम डेमो दिखा नहीं पाएंगे। यूट्यूब से एनिमेशन खोज के निकालना पड़ता है, और हर चैप्टर खत्म होने के बाद, हर चैप्टर खत्म होने के बाद जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडिया का सब बुक से बनेगा, तो वैसे ही हम बोलते हैं कि इंडिया का सारा चैनल से ही बनेगा। आप यूट्यूब में खोलिएगा और सीधा लिखिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेस्ट क्वेश्चंस, मेरा चैप्टर खत्म होने के बाद, और कोई भी क्वेश्चन खाली देख लीजिएगा, देखिएगा वो सारा बन जाएगा। जब चैप्टर खत्म होगा वैसे ही हम ला करके यहाँ पे यूट्यूब खोल करके हम दिखा देंगे, सारा बनता है। ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री हम पता है उस समय बोर्ड नहीं था, तो खाली ज्योमेट्री हम क्या महीना चलाए थे, 3 महीना खाली ज्योमेट्री, लगभग 450 से 500 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। ये हम नहीं करवा रहे हैं, ये टीसीएस का औकात है। अगर अल्टरनेट करवाते तो 6 महीना लगता,
बाकी लोग 6 महीने में कोर्स कंप्लीट कर दे रहा है, हमारा एक चैप्टर होता, समझे सर। किरण का बुक जो होता है ना, किरण का बुक अभी फेमस है प्रैक्टिस के लिए, उसमें खाली ज्योमेट्री में 1100 क्वेश्चन है। मेरा पहला बैच का बच्चा जब बनाया ना 1100 क्वेश्चन, तो उसमें से 1000 प्लस क्वेश्चन बन गया खाली वो बताने के बाद। तो विश्वास रखिए, है ना, विश्वास रखिए कि हम सारा बता देंगे, क्योंकि बच्चा मेरा, हम मैथ पढ़ते हैं ना, हम रीजनिंग पढ़ते हैं ना, इंग्लिश पढ़ते हैं ना, जीएस पढ़ते हैं, समझे। इसलिए हम एग्जाम नहीं निकालने हैं, समझे। जो एग्जाम निकालता है ना, उसको ये हो पढ़ना पड़ता है, ये हो पढ़ना पड़ता है, ये हो पढ़ना पड़ता है, हम खाली मैथ पढ़ते हैं, समझे। अगर हम सब पढ़ देंगे, अगर हम एग्जाम में निकालिए लेंगे, सपोज कि हम एग्जाम सीजीएल निकाल लिए, ठीक है, तो हम मैथ का टीचर क्यों बनते हैं, हम क्यों ना इंग्लिश के टीचर बन जाते हैं। इंग्लिश भी तो पढ़ के निकाले हैं हम, है ना, हम इससे क्यों नहीं बना। एक दो है कि सीजीएल निकाल करके मैथ का टीचर बना हुआ है, भाई तो रीजनिंग क्यों नहीं बना, रीजनिंग में तो पढ़ा होगा, जीएस क्यों नहीं पढ़ा, जीएस को टीचर क्यों नहीं बना, वो तो पढ़ा होगा तुम, है ना। भैया हम नहीं पढ़े, हाँ, लेकिन ये सब चैप्टर हम घोर के पी गए। एक दिन में अभी भी आप लोग को पढ़ाने के बाद कम से कम 5 घंटा मैथ पढ़ते होंगे अभी भी, समझे, नया नया क्वेश्चन खोजने के चक्कर में, समझे। तो इस सब में समय लगेगा, इसमें कम से कम लगेगा 6 महीना इसमें, ठीक है, और इसमें 6 महीना लगेगा। अब नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि अब इतना है कि अब ये कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 महीना में करवा देंगे डिजिटल बोर्ड के सहारा से, क्योंकि उसमें बहुत डायग्राम हमको बनाना पड़ता था, ये सर्कल बनाना पड़ता था, उसमें डायग्राम दिखाना पड़ता था। तो अब नहीं है, अब 1 नंबर हो गया, इस तरह बना देते हैं इसी के अंदर सब कुछ, तो रंग देते हैं इसी के अंदर, तो बहुत कुछ अब एनिमेटेड हो गया। अब क्वेश्चन भी डिस्प्ले हो गया, क्वेश्चन भी सामने डिस्प्ले होगा। उस समय पेपर देते थे हम क्वेश्चन का, उस समय लेट था, टेक्नोलॉजी का सहारा से थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, समझे। चलिए, सिलेबस यह रहा आपका ये, ठीक है, सिलेबस रहा आपका ये रहा मैथ का सिलेबस, ठीक है। सारा चैप्टर एक बार देख लीजिए, ठीक है, कॉपी लाए हैं, लाए ना, एक बार प्रेम से ये चैप्टर का नाम उतार लीजिए, समझे, क्योंकि जरा पता तो चले कि जिस चीज को चालू करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, ठीक है। हम बताते हैं लाइन से, जो चैप्टर लिखवाते हैं ना, रंजन कॉपी नहीं लाए, लिखिए, जो चैप्टर का नाम बता रहे हैं लाइन से वो लिखिएगा, ठीक है। पहले सुनिए, पहले कॉपी निकालिए, ये सब लाइन से मत लिखिएगा, जो हम लिखवा रहे हैं सो लिखिएगा। बताएं, हम लोग ऐसे ही फुर्ती में आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग अगल बगल मत देखिएगा कि कितना स्टूडेंट है कितना स्टूडेंट नहीं है, आप लोग केवल पढ़िएगा, हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पहला, भगवान का नाम कम से कम ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, लिखे। सेकंड में लिखिए परसेंटेज, ये परफेक्ट बता रहे हैं शेड्यूल जो तैयार पढ़ाया जाता है। थर्ड में लिखिए टाइम एंड वर्क, ये वाला। लिखें, आराम से लिखिए, चाहे आप मुस्कान रखिए, इतना टेंशन मत आ जाइएगा। चौथा में लिखिए वर्क एंड वेजेस, इसी का भाई है ये, इसी का भाई है, लिखें, सब लिख लीजिए आराम से। फिर लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस, लिखें। फिर लिखिए सिंपल इंटरेस्ट, फिर लिखिए कंपाउंड इंटरेस्ट,
फिर लिखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस, आराम से लिखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस। लिखें। फिर लिखिए बोट एंड रुकिए, पहले लिखिए टाइम स्पीड लिखिए, फिर लिखिए ट्रेन, नेक्स्ट में लिखिए ट्रेन। क्या हुआ? फिर लिखिए बोट एंड स्ट्रीम। अभी तो बहुत बेंच आना पड़ेगा जी, सीजीएल मेंस में आप लोग का हैंड आंसर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग लिखा जाता है। लिखे? फिर अच्छा इसके बाद नहीं लिखा है ना, अच्छा एक मिनट, जो टाइम एंड वर्क और वर्क एंड लिखा था ना, उसके जस्ट नीचे लिख लीजिएगा पाइप एंड पिस्टन, ठीक है? हाँ नीचे लीजिए, बगल में लीजिए, बगल में लिख लीजिए, बगल में कॉपी अंदर कीजिएगा, बगल में लिख लीजिए पाइप एंड पिस्टन। नहीं टंकी भरना होता है, बस वही बोला, दो नल खोल दिया एक नल बंद कर दिया, समझे? वही याद है। लिख लिए? अब लिखिए ये वाला एवरेज। अब आया आपका छोटा मोटा चैप्टर एवरेज। फिर लिखिए एज, फिर लिखिए पार्टनरशिप। लिखे? आराम से लिखिए, कोई दिक्कत। फिर लास्ट लिखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये वाला। ये है आपका अर्थमेटिक मैथ का पोर्शन। वो डीआई वो पूरा अर्थमेटिक एडवांस करवाने के बाद करवाते हैं, ठीक है? क्या हुआ? नंबर तो अभी कोई ना होता है जी। तो अब इमेजिन कीजिए आज आने वाला 6 महीना के बाद अगर ये सब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया आपका, तो कितना अच्छा लगेगा, समझे? आप लोग उम्मीद कीजिएगा ऐसा मेरे से कि सर ये सब चैप्टर पढ़ा दिए, उसके बाद क्वेश्चन नहीं बन रहा है, फिर कोई और कोचिंग में ज्वाइन करके पढ़ें, अच्छा लगेगा? नहीं। इसीलिए एक चीज पढ़िए, एक बार पढ़िए और उसको इतना अच्छा से पढ़िए कि दोबारा कभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने का जरूरत पड़े, समझे? मेरे भरोसा कर लीजिए, हम एकदम दूर तक आप लोग को लेकर के जाएंगे, समझे? जब कोई पूछता है ना, और जब भी कोई पूछे कि किस चीज का तैयारी कर रहे हो बाबू, है ना, तो सबसे पहले बोलिएगा, ठीक है, किसका तैयारी कर रहे हैं? सीजीएल का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है? जब कोई पूछता है तो किस चीज का जॉब होता है बच्चा? ये क्वालिफिकेशन होता है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? पहला एग्जाम के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है? लोग बोलेगा कि सबसे पहले किस चीज का तैयारी कर रहे हैं? बोलिएगा सीजीएल का। बोले क्यों? ठीक है, बोलिएगा क्यों? क्योंकि हमको इससे बनना है, हाई लेवल का ऑफिसर बनना है। बोले फॉर्म खाली सीजीएल का भरेगा? नहीं, ये नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि अभी 12th पास है, भरेंगे सीएचएसएल का, है ना? अभी 10th पास है, भरेंगे एमटीएस का। जब ये सब निकल जाएगा उधर तैयारी करके सीजीएल का प्रैक्टिस करेंगे, समझे? ऐसा नहीं कि सीएचएसएल में क्लर्क बन गए तो जिंदगी भर क्लर्क रह जाइएगा, समझे? तैयारी कीजिएगा इसका जो अरविंद केजरीवाल था, इनकम टैक्स ऑफिसर, समझे? वो बोला था ना माइक पर कि मेरा 1 महीना का इनकम 2 करोड़ था, जो बवाल हो गया था। बोल दिया था मेरा 1 महीना का इनकम 2 करोड़ था, उसको छोड़ करके मैं राजनेता में आया हूं, इसलिए मुझे पैसा कमी नहीं थी। बिहार ने बोला था ना कि एक सीजीएल इंस्पेक्टर एक जो इससे क्वालिफाई होता है, ठीक है, उसका 1 महीना का इनकम 5 करोड़ है। बंबई में जितना फ्लैट है सब वो लोग ब्लैक मनी पे लेके रख ले, नेता बोल दिया था। तो अमीन बोलते ही करप्शन कीजिएगा, समझे? लेकिन अगर करप्शन नहीं करना है तो इंडिया करप्शन में 82 नंबर पर कहां है?
टेबल के नीचे से पैसा आ रहा होगा, है ना। तो ये सब करप्शन अगर रोकना है तो सरकार को काम करना पड़ेगा, ना कि हम लोग, है ना। जब उन लोग साफ साफ भैया आईबी का इंटेलिजेंस सब देख रहा है कि इंडिया करप्शन पे कितना है, 82-83 नंबर पर, ठीक है। तो तुम कानून का ना पास कर देता है, गलती से पकड़ाया उसको आजीवन जेल, तुम बोलेगा कि करप्शन मत करो। चला यहां हम बोलते हैं कि ट्यूशन आओ से आदमी एविल करता है पढ़ने के लिए पैसों दे करके, तो तुम बोलोगे करप्शन नहीं करो तो आदमी मान लेगा? कभी नहीं मानेगा। सर नहीं लेता तो सरकार का फोन आ जाता है किधर से? सर अगर करप्शन मतलब अगर कोई पैसा नहीं भी लेता पर ऑफिसर, हाँ, तो विधायक जी का फोन आ जाता है। लोकसभा में 545 या 55-50 मेंबर है ना, उतना है ना। आप विश्वास कीजिए कि 50% से ऊपर, इसमें डाटा आया था, 50% से ऊपर मेंबर ऐसा है जिसमें क्रिमिनल केस चल रहा है, मर्डर, डकैती, फिरौती, है ना, क्रिमिनल केस चल रहा है 50% से ऊपर, और ये हम लोग को चला रहा है। मजाक लगता है। इंदिरा गांधी की जब सरकार आया था ना, तो आप लोग का संविधान में एक सभा होता है, इसको बोलते हैं कोरम सभा। कोरम वो क्या होता है कि कम से कम 545 मेंबर में 10% होना चाहिए। 550 होता है 54.5, है ना, लेकिन आदमी ही आधा काट देगा तो 55 लोग रहता है, ठीक है। तो 55 लोग जब तक वहां मौजूद नहीं होगा, जब तक कोई भी बिल पास नहीं होगा, अभी संविधान में जो कुछ पास नहीं होगा वहां पर लोगों के लिए, है ना। तो इंदिरा गांधी इसी समाप्त कर दी, बोलिए हम अकेले जाएंगे और अकेले लागू कर देंगे हमने। तो वो डिक्टेटर बनने जा रही थी। ये क्लास के बीच में बहुत कुछ समझाएंगे, इंडिया के बारे में बताएंगे बहुत कुछ, समझे कि क्या क्या हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या हुआ है, वो सब मन करे बताएंगे वो सब चीज, समझे। तो ये सब चीज पढ़ना है आपको, और इसको पढ़ने में समय लगेगा, समझे। एग्जाम के बारे में बताएंगे धीरे धीरे कि एग्जाम कैसे निकलता है, क्या क्या करना पड़ता है, प्रोसेस। एडवांस में देखिए, एडवांस में सबसे पहले एक चीज बात है, सुनिएगा, ये जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम, समझे, इसको उतना ऐसा मत समझिएगा। टीचर लोग को हम गधा ही बोलेंगे इसको जो पहले चालू करता है, समझे। नंबर सिस्टम मेरा बच्चा, हम नंबर सिस्टम में 200 क्वेश्चन करवाएं, 200 क्वेश्चन करवाएं। अगर आपको हम नंबर सिस्टम करना है ना, तो YouTube में मेरा नंबर सिस्टम पूरा है, शुरू से चालू करके पूरा लास्ट तक नंबर सिस्टम है। 20 लेक्चर है, 20 दिन का है, 18 पूरा नंबर सिस्टम है उसमें, A to Z, ठीक है। वही चैप्टर खाली है, बाकी कोई चैप्टर नहीं, ऐसा नहीं सब चैप्टर है ना, तो वो चैप्टर है वहां पर। देखिएगा, उसको बनाने के बाद नंबर सिस्टम का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर सिस्टम को इससे नया मतलब है, इस सबसे नया मतलब है नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को एक मतलब नहीं, समझे। कैलकुलेशन को इस सबसे मतलब है। आप सर बोलिएगा क्या कि हम मल्टीप्लाई करने सिखा देंगे, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करने सिखाएंगे, 94 × 106 हम मल्टीप्लाई करने सिखा देंगे। तो ये सब मल्टीप्लीकेशन सीखने के लिए आप लोगों को समय लगेगा। और कैलकुलेशन का जर्नी जो होता है ना, कैलकुलेशन का जर्नी वो 6 से 8 मंथ का होता है। कैलकुलेशन का जर्नी आप लोग ट्रिक तो लगा दीजिएगा, लेकिन जहां पर ट्रिक फेल हो जाएगा वहां कैलकुलेशन तो लगाना पड़ेगा ना। आदमी लोग सबसे पहले क्या लगाता है? सबसे पहले लगाता है यूनिट डिजिट, फिर लगाता है डिजिटल सम, फिर लगाता है अप्रॉक्स, फिर लगाता है कैलकुलेशन। ये तीनों फेल हो जाएगा, लास्ट में मेरिट ये बनवाएगा। ये तो सब कर लेगा, मेरिट ये बनवाएगा, इससे बनेगा आप लोग का मेरिट, समझे। तो ये तरीका भी बहुत पापड़ बेलना है आपको। रोना भी है, कंपटीशन नहीं निकलेगा, आंख से आंसू निकलेगा, घर में ताना मिलेगा कि जा रहा था पढ़ने के लिए, क्या हुआ, अपन घर वेला बोलेगा। मजाक लगता है, आप घर वेला बोलेगा कि बहुत पढ़ने जाता था, समझे। सपोर्ट नहीं करेगा, समझे। बगल वाला, अगर बगल पड़ोसी का आदमी अगर आप बोल देंगे ना कि हम IAS का तैयारी कर रहे हैं, तो बोला है कि हाँ लड़का में ताकत है, कर लेगा। और आप बोलिए धर्म खाली एक बार, बोले हाँ पता है कितना कर लेगा, घर वाला बोल देगा, आपसे पहले डिमोलाइज घर वाला कर देगा, समझे।
घर वाला अगर बोल देना कि बच्चा तैयारी करो, हम तेरे साथ हैं, बहुत हिम्मत मिलता है। लेकिन घर वाला कभी नहीं बोलेगा। घर वाला क्या लगता है पता है, इसको जितना हम प्रेशर देंगे उतना ये निखरेगा। उसको पता नहीं है कि बच्चा लोग बिना प्रेशर का भी निखर सकता है। सपोर्ट तो करो, समझे, सपोर्ट तो करो, है ना। तो ये था आप लोग का सिलेबस। सर पहले सबसे पहले क्या चालू करेंगे हम लोग? सबसे पहले चालू करेंगे आपका रेशियो, ठीक है। सबसे पहले चालू करेंगे आप लोग का रेशियो, ठीक है। चालू आज वैसे करेंगे नहीं, ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। आप लोग का क्लास, ठीक है, 9, आप लोग का क्लास हम 9:10 में चालू कर देंगे, ठीक है। और आप लोग का क्लास ओवर होगा 11:15 तक, 2 घंटा तक क्लास चलेगा, है ना। क्लास के दौरान ज्यादा बातचीत नहीं होगा क्योंकि समय कम लगता है ना, बताना ज्यादा पड़ता है। क्लास के दौरान बातचीत कम होगा। आज सिलेबस हम पूरा बता दिए कि सिलेबस ये था आप लोग का। तो अभी आराम से घर में सोच लीजिए, इसके बाद आप लोग का इंग्लिश का सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। आप लोग अगल बगल मत देखिएगा कि कितना लोग आ रहा है कितना लोग नहीं आ रहा है। आप लोग को उससे मतलब नहीं है, उसका मतलब हम लोग को है, समझे। वो हम लोग को देखना है कि कितना स्टूडेंट लाना है कितना नहीं लाना है ना। हम जब पहला बैच चालू किए थे 1 था, 2 हुआ, 5 हुआ, वही फ्लो में चलते चलते पहला बैच में 70 को स्टूडेंट, तो चलते चलते, है ना। अभी पता है कि बहुत लोग सीयूटी के पीछे पागल है ना, सीयूटी होने वाला है यूनिवर्सिटी का, तो उसमें सब पागल है, समझे। कोई कोचिंग तो 1 महीना में सीयूटी तैयारी करवा दे रहा है, पता नहीं कैसे। 30 दिन खाली हमको पता नहीं कहीं, हम तो कहीं नहीं लगाए भाई अपना। हमको लोग बोलता है कि सर झारखंड का तैयारी करवाते हैं। मेरे झारखंड में आप रहते हैं, कोई वैकेंसी निकलता है क्या? जब फॉर्म भरिएगा आपका नौकरी कैंसिल कर देगा जी, जवानी खा जाएगा आपका। नौकरी करके 2 को सैलरी उठा करके भी कैंसिल कर देगा, मजाक लगता है। मेरा खुद का अंकल ब्लॉक में काम किए जमुआ में, सैलरी उठाए 5 साल, नौकरी कैंसिल कर दिया अभी घर में। आपको पता है बहाली जो कैंसिल किया इस बार सबका टीचर का, है ना। बहुत लोगों दहेज ले लिया होगा शादी के नाम पर, नौकरी के नाम पर, बर्बाद कर दिया उन लोग को। अब वापस उठाएगा पैसा की, तब वही एग्जाम का तैयारी कीजिएगा जो एग्जाम रेगुलर इंटरवल पर होते रहता है, समझे। हर 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल पे होते रहता है, समझे। और अभी मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिएगा, हुआ क्या था ना कि बताते हैं, कहावत था ना कि एक बाप का 2 बेटा था। एक बेटा सोचा क्या कि तलवार लड़ेंगे, पहले खूब सीखेंगे, उसके बाद युद्ध में लड़ेंगे, समझे। एक बेटा फुदकले गया, बोला तलवार उठाया, बोले साला तलवार तो है ही है मेरे पास, समझे, आज तो भिड़िए जाएंगे। भिड़ना चालू किया, दोनों हाथ कटा के आ गया, है ना। दूसरा का भाई बोला बाबू तलवार उठाने का मतलब ये नहीं होता है कि चलाने सीख ही गए, समझे। तो कंपटीशन में कूदने का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जाम में निकल ही जाएगा, समझे। तो कम से कम ना, कम से कम 6 महीना, 6 मंथ, ठीक है ना। मॉक टेस्ट मारिएगा ना कोई फॉर्म भरिएगा। सर जो हम बोलते हैं ना वो कर लीजिए। आप लोग से अगर 5 साल भी बड़े हैं ना, तो 5 साल दुनिया बेसी देखे हैं, वो भी पढ़ा लिखा दुनिया देखे हैं। ऐसा नहीं कि हम अनपढ़, हम पढ़ा लिखा दुनिया देखें, समझे। इसीलिए बोलते हैं कि 6 मंथ तक एकदम खाली अपने आप को मेरे पर सौंप दीजिए। अभी ऐसा होंगे, अभी कल स्टूडेंट आएंगे, परसों आएंगे, 5 तारीख को आएंगे, 7 तारीख को आएंगे, धीरे धीरे अपने भरते जाएगा। और आप लोग सीखिएगा तो आपको देख करके आपका दोस्त लोग भी आएगा, समझे। तो आप लोग खाली मन लगा करके सीखिए। एनी टाइम डाउट कॉल फॉर यू ऑल। डाउट हो रहा है फोन उठाइए, नंबर लगाइए कि सर इसमें डाउट हो रहा है, बताइए क्वेश्चन। अभी प्रॉमिस कर रहे हैं आपका फोन को कभी गलत तरीका से नहीं लिया जाएगा कि क्यों फोन किए,
अगर एक बार भी गलत तरीका से हम लोग तीनों में से कोई भी ये बोले हैं कि आप इस टाइम फोन क्यों किए, उस दिन आपको पूरा साल फ्री में पढ़ाया जाएगा, अगर हम लोग ये गलती से बोल दिए हैं तो। और हम लोग के द्वारा ज्यादा नागा किया गया है ना, लगेगा कि सर ज्यादा एब्सेंट कर रहे हैं, टंडेली कर रहे हैं बाहर कोचिंग, अदर कोचिंग के जैसा, ठीक है। लड़का आने वाला है 5 तारीख को, जो बहुत यहाँ होता है पढ़ता है, तो छोड़ने वाला है वहां पर कि पैसा दे दिया था लेकिन छोड़ने वाला है, वो टंडेली होता है, मास्टर गायब हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ, छुट्टी ज्यादा हुआ, तो उस समय बता देते हैं कि आप लोग सीधा कंप्लेन कर सकते हैं मेरे से, और आने वाला 4 से 5 महीना के बाद भी आप लोग का फी रिफंडेबल रहेगा, ठीक है। बता देते हैं रजिस्ट्रेशन फी आप लोग का 1 से 2 दिन के अंदर वो 200 है, ठीक है। यह है रजिस्ट्रेशन फी आपका। हम अभी भी मेरा पहला बैच का बच्चा को बोलते हैं कि अगर आप लोग 6 महीना 8 महीना से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग को ऐसा लग रहा है, लेकिन जो रेगुलर है वही, जो फकेती कर रहा है उन्हें, है ना, जो रेगुलर है और उसको ऐसा लग रहा है कि हम खराब पढ़ा रहे हैं, तो उसको पूरा 6 महीना का पैसा दे सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आपके माता पिता का पैसा हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कमा करके आप लोग को यहाँ भेज रहे हैं। वो तो पता है कि आप लोग सब यहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब मिडिल क्लास है ना। अगर मिडिल क्लास नहीं होते तो यहाँ पढ़ नहीं रहे होते, बिजनेस संभाल रहे होते, ठीक है, सबको पता है, समझे। तो माँ बाप बहुत मुश्किल से आप लोग से उम्मीद किया हुआ है, अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं तो केवल आप नहीं बैठे हुए हैं, आपका माता पिता का सपना बैठा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो सपना को साकार करने के लिए थोड़ा मेहनत कीजिएगा, समझे, और लगातार मेहनत कीजिएगा, एब्सेंट नहीं। कम से कम अभी हमको 6 महीना, अपना 1 साल हमको दे दीजिए, 6 महीना यहाँ तक के लिए दे दीजिए, 200 में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बाकी फी का डिटेल तो बाहर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन आने वाला 4, 5, 6, 8 महीना के बाद भी आपका वो फी रिफंडेबल रहेगा। अगर रेगुलर है, रेगुलर होने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो वो रिफंडेबल है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा हम लोग बर्बाद कर दिए। तो ये था आपका सिलेबस पूरा मैथ का। कल आते के साथ चैप्टर चालू कर देंगे विथ क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादा लिखना नहीं है, हम यहाँ पर बता देंगे अच्छा से। कहीं नोट्स लेकर के आइएगा, नोट्स मेंटेन रखिएगा अपना, ठीक है। अभी नाम लिखेंगे नहीं, जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तब नाम लिखेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट पूछना है तो बताइए। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर आते के साथ क्वेश्चन कहने करवा दिए है ना, है ना। तो हम तो क्वेश्चन करवा देंगे, हम बोलिए हम एक दिन 50 क्वेश्चन करवा देंगे, आप लोग सह तो पाइएगा, नहीं सह पाइएगा, समझे। तो अभी हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस बैच भी चालू करने वाले हैं। रात में 9 से 10 लाइव करवाएंगे हम लोग, जैसे नया नया चैप्टर का प्रैक्टिस करवाएंगे। अब जैसे आप लोग क्वेश्चन कर लिए, उसके लिए प्रैक्टिस भी तो चाहिए ना, तो वो प्रैक्टिस भी करवाएंगे हम लोग, समझे। रात में लाइव करवाएंगे, सर का लाइव चलता है रात में 8 से 9 वोकैब, मैम का चलता है, हम लोग सब ये पूरा सहारा लेकर के आप लोग को एकदम रियली बोले ना तो अच्छा से नॉर्मल एग्जाम निकालने के नहीं, एक रैंकर स्टूडेंट हम लोग बना देंगे, जो रैंक ला सके, हम लोग रैंकर स्टूडेंट बना देंगे। क्योंकि हम लोग का मेन सपना ही है कि सीजीएल का रैंक देना, क्योंकि जिस दिन यहाँ खड़ा होकर के रैंक दे दिए ना, उस दिन पूरा इंडिया का नजर हम ही लोग पर होगा, चाहे कोई छोटा जगह से ही क्यों ना हो। हम लोग का मेन मकसद ही रैंक देना है, समझे। उसके लिए कभी तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये था सिलेबस आप लोग का। कल से रेशियो चालू कर देंगे। अभी इंग्लिश का सिलेबस के बारे में सर डिस्कस करेंगे। तो अगर ऐसा लग रहा है कि सर क्वेश्चन चालू करना चाहिए था तो सॉरी, है ना, लेकिन ये सब बताना जरूरी था आप लोग के लिए, समझे। अगर ये सब नहीं आया तो क्वेश्चन हम लोग चालू नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए, रिकॉर्ड हुआ ना।